नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में चलिए ले चलते हैं चंपारण की धरती पर, जहां पर प्रधानमंत्री ने जाकर अपना भाषण देकर वहां की चुनावी गर्मी को और भी बढ़ा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हमेशा की तरह चंपारण के वरिष्ठ पत्रकार गौतम जी हैं और गौतम जी से हम समझना चाहेंगे कि चंपारण क्या क्या इतिहास इस बार लिखने वाला है 24 के चुनाव में। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। सर धन्यवाद सर। तो ज्ञानेश्वर गौतम जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि चंपारण में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री की जो सभा हुई है, कितना बदला है चुनावी माहौल प्रधानमंत्री के रैली के बाद? देखिए सर, प्रधानमंत्री जी की रैली हुई और रैली के बाद जो अमूमन हर जगह देखा जाता है कि थोड़ा सा पारा तो चढ़ता ही है ऊपर। जी तो राधा मोहन जी के जीत के प्रति तो मतलब हम लोग भी आश्वस्त थे, यहाँ की जनता भी आश्वस्त है, क्योंकि जी राधा मोहन सिंह का जो चुनाव मैनेजमेंट है ना, जी उस जी। मैनेजमेंट के सामने महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो मतलब कहीं दिखते ही नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता मतलब पन्ना प्रमुख, मतलब हर बूथ पर जो इन लोगों ने बना रखा है और उसके साथ लोगों को एसोसिएट करके रखा है, तो संगठन के लेवल पे इतनी ज्यादा मजबूती है कि नरेंद्र मोदी जी के भी प्रोग्राम से कोई बहुत फर्क पड़ गया हो ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा ही है। लोगों में एक नया उत्साह देखने को मिला। भीड़ भी अच्छी खासी थी, हमको लगता है कि एक से सवा लाख लोगों की भीड़ थी। चारों जो कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ से, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और वाल्मीकि नगर, चारों प्रत्याशी भी वहां थे। जी जी। तो कुल मिला के सिचुएशन चंपारण की वही है जो इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और तो सर एक नई चीज जो इधर देखने को, जी जी जी, आप बोल लीजिए, एक नई चीज बता ही दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, एक नई चीज जो देखने को मिली है जी। कि महागठबंधन में एक ही कास्ट के जो लोग हैं वो अभी एग्रेसिव हैं। वो है कुशवाहा कुशवाहा जाति के। जी। बाकी महागठबंधन के साथ जो माई समीकरण था, तो माई समीकरण में मुसलमान तो एकजुट दिखता है, लेकिन यादवों में बिखराव दिख रहा है। और आप हमको लगता है कि आप 50% से ज्यादा यादव वोट महागठबंधन की ओर नहीं जाना है। आप मोतिहारी की बात कर रहे हैं या पूरे हम चंपारण की मोतिहारी की बात? बात कर रहे हैं। मोतिहारी की बात कर रहे हैं। मैं पूर्वी चंपारण की बात कर रहा हूँ सर। जी जी। तो पूर्वी चंपारण में जैसा आपने कहा ज्ञानेश्वर गौतम जी की चुनाव प्रबंधन जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसमें राधा मोहन सिंह 20 पड़ रहे हैं। तो क्या महागठबंधन को अपनी इस कमजोरी का एहसास नहीं हो रहा है? 25 तारीख को वहाँ वोट पड़ना है। देखिए सर, एक चीज आपको बता दें कि महागठबंधन को कमजोरी का एहसास तो हो ही रहा है, लेकिन एहसास करने के बाद एहसास होगा भी तो आप क्या करेंगे? क्योंकि देखिए सर, एक चीज जो आपको बता दें कि हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि अगर कैंडिडेट के चयन में महागठबंधन ईमानदारी बरता होता, टिकट के बंटवारे में पैसे का लेन देन नहीं होता, योग्य उम्मीदवार अगर दिए होता, तो मोतिहारी का चुनाव टफ हो सकता था। अच्छा। हाँ, लेकिन लेकिन अभी जो स्थिति और अभी जो सिचुएशन दिख रहा है, उस सिचुएशन में चुनाव जो है हमको टफ नहीं दिख रहा है। बेतिया को लेके क्या कहना है गौतम जी? मोतिहारी से आके बेतिया चलते हैं, बेतिया में क्या सर, स्थिति है? बेतिया में मदन मोहन तिवारी के कैंडिडेचर डिक्लेयर होने के बाद, जी हालांकि कैंडिडेचर थोड़ा देर से डिक्लेयर हुआ, वो अगर थोड़ा पहले हो गया होता तो मदन मोहन तिवारी भी अच्छी स्थिति में आ जाते। ऐसे आपको बता दें, बनिस्पत पूर्वी चंपारण के, पश्चिमी चंपारण में लड़ाई थोड़ी टफ हो गई है। अच्छा, इसकी वजह क्या है टफ हो गई? इसकी वजह क्या है? क्या जायसवाल जी का माइक्रो मैनेजमेंट वैसा नहीं है जैसा कि राधा मोहन सिंह का देखिए सर, है? टफ हो गई है। टफ हो गई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि संजय जायसवाल के प्रति एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, अच्छा। क्योंकि ये उनका चौथा बार लगातार है। जी जी जी। संजय जायसवाल जी का चौथी बार लगातार है, तो उनके प्रति थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी जनता में दिख रही है। हालांकि वैश्य वोट भी बहुत नाराज थे, लेकिन वैश्य वोटों को मना लिया गया है। वहां सवर्ण मतदाता जो हैं, जैसे ब्राह्मण वोट, तो उनसे पूरे तरीके से कटे हुए हैं। जी जी। ब्राह्मण ब्राह्मण मतदाता उनसे पूरे तरीके से कटे हुए हैं। और जो बाकी सवर्ण मतदाता, जो जिसके पास आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसमें से भी झुकाव जो है, क्योंकि सामने मदन मोहन तिवारी हैं, तो मदन मोहन तिवारी के प्रति झुकाव है। तो आप ये मान के चलिए कि जो वहां भी जो लड़ाई है ना,
वो जी। ऑलमोस्ट मतलब 45-55 की है, माने अच्छा। 50 से हाँ 50-40 की लड़ाई आप मान लीजिए। मान सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए मोतिहारी बेतिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वाल्मीकि नगर चल जाते हैं। कहा जा रहा है कि मामला वहाँ दिलचस्प हो रहा है क्योंकि भीतरघातियों ने वहाँ के चुनाव को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी समझ क्या है वाल्मीकि नगर को लेकर? देखिए सर, आपका कहना 100% सही है कि वहां भीतरघातियों ने मामले को दिलचस्प बना दिया है। कारण यह है कि पिछली बार जो चुनाव लड़े थे परवेश मिश्रा, जी। परवेश मिश्रा को इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खड़ा कर दिया गया है, और खड़ा करने के पीछे राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं उनका रोल माना जा रहा है। मतलब महागठबंधन की रणनीति ये है। तो अब आपको बता दें कि अगर चूंकि ब्राह्मण वोट जो है वहां बहुलता में है, हालांकि राजन तिवारी जैसे लोग जो हैं, जो लोग वाल्मीकि नगर में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, वो लोग सुनील कुमार के साथ दिखते हैं। जी। लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो भीतरघात का शिकार हो रहा है, और इसका नुकसान सुनील कुमार को हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके वहां पलड़ा अभी भी सुनील कुमार का भारी है। तो ये जो प्रयोग हुआ, एक यादव प्रत्याशी को उतार के तेजस्वी यादव ने उतारा, एक प्रयोग किया वहाँ पर ब्राह्मण बहुल इलाके में, वैश्य बहुल इलाके में, इसका क्या ये उल्टा पड़ गया या इसका कुछ पॉजिटिव असर दिख रहा है? ये सर, ये शुद्ध रूप से उल्टा पड़ गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर राजद यदि वहां से किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार बना देता तो वो सीट 100% उनके कोटे में, उनके झोले में चली जाती। चलिए, ये थे ज्ञानेश्वर गौतम जी। साफ कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो दाव खेला वाल्मीकि नगर को लेकर, एक यादव प्रत्याशी को उतारा, वो दाव कहीं ना कहीं से उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। और राधा मोहन सिंह का जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो उनको मजबूती दे रहा है। लेकिन बेतिया में मुकाबला कांटे का हो रहा है। थोड़ा सा परहेज जरूर संजय जायसवाल को है, लेकिन वहाँ मुकाबला बहुत कांटे का देखा जा रहा है। गौतम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद।